अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS304 प्रैक्टिकल के असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। ये असाइनमेंट आपने डॉक्स फाइल के अंदर सबमिट करानी है। अच्छा, आपने CS304 का जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है उसमें देखा होगा, तो वो और ये असाइनमेंट सेम है। दोनों के अंदर हमने क्लास डायग्राम वगैरह को बिल्ड करना है। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि उसमें कोई और सिनेरियो हमें फूड डिलीवरी का दिया हुआ है और यहाँ पे हमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का या पेशेंट केयर हॉस्पिटल का यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं और जो डायग्राम है वो हमने कैसे बिल्ड करनी है वो भी हम आपको सिखाते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो कहता है सपोज अ हॉस्पिटल कॉल्ड पेशेंट केयर हॉस्पिटल इज़ ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान टू सर्व द पेशेंट्स। अब यहाँ पे क्योंकि हमने क्लास डायग्राम को बनाना है, तो जो भी एंटिटीज़ वगैरह इसमें होंगी या क्लासेस वगैरह होंगी वो यहाँ पे हमने क्या करनी है, ड्रा करनी है। ठीक है, या फिर निकालते जाते हैं हम। सबसे पहली जो हमारे पास क्लास होगी वो हॉस्पिटल इटसेल्फ हमारे पास क्लास हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी पेशेंट की क्लास होगी। ठीक है, द प्राइवेट रूम एंड द जनरल वार्ड आर डिवीजन्स ऑफ द हॉस्पिटल। इसमें हम रूम को भी एज ए क्लास ले सकते हैं, वार्ड को भी एज ए क्लास ले सकते हैं। इसके बाद जो जनरल वार्ड है शेयर्ड बाय पेशेंट हु नीड अ सिमिलर काइंड ऑफ केयर। The private room is allotted to the specific patients. The hospital has many doctors who are organized into teams. इसमें जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं वो उनको भी हम एज ए क्लास ले सकते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग इन द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे डॉक्टर के हैं दो रूल्स हैं आपके पास। ठीक है, लाइक के ये जो डॉक्टर की क्लास है वो आपकी पेरेंट क्लास बन जाती है। इसमें जो टाइप्स हैं वो उसकी आपके पास बन जाती हैं चाइल्ड क्लासेस। इसमें एक फिजिशियंस है आपके पास और एक सर्जन है। ठीक है, जब हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो उसमें यही हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि एक आपकी पेरेंट क्लास होती है, फिर उसकी चाइल्ड क्लासेस होती हैं। A patient is treated by a specific doctor as per the requirement. Each patient has a patient record. A patient और patient record ये दोनों को हम एक ही क्लास के अंदर भी ले सकते हैं, दो क्लासेस भी बना सकते हैं इनकी। Doctor can view the patient record files whenever necessary. There are nurses associated with each general ward and private room to take care of the patient. अब यहाँ पे nurses की भी हम एक अलग से क्लास ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ड्रा करना है UML क्लास डायग्राम को, जिसमें आइडेंटिफाई करनी है हमने क्लासेस को, एट्रीब्यूट्स को और ऑपरेशंस वगैरह को। ठीक है, इसके अंदर हमने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी यूज़ करना है, जैसे टीचर ने यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है। क्लास डायग्राम आप MS विजुअल के अंदर ड्रा करेंगे, जिस तरह हमने CS304 के अंदर की वीडियो के अंदर आपको बताया है। तो दोबारा से हम इतना लंबा टास्क यहाँ पे नहीं कर रहे, जस्ट आपको क्लास डायग्राम का यहाँ पे हम विजिट करवा रहे हैं कि जो आपकी क्लास डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक क्लास आपने बना लेनी है, हॉस्पिटल की क्लास। ठीक है, इस हॉस्पिटल की क्लास के अंदर आपने क्या करना है, इनकी जो वेरिएबल्स वगैरह हैं वो आपने यहाँ पे लेने हैं। ठीक है, इनमें जो वेरिएबल वगैरह आपके कौन कौन से होंगे, पहला तो आपका एक क्लास बनेगी हॉस्पिटल की क्लास। इसमें फिर आपके एट्रीब्यूट्स वगैरह होंगे। एक आपके पास जो एट्रीब्यूट्स है वो नेम का है एट्रीब्यूट, और एक आपके पास लोकेशन का एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसके बाद इसमें मेथड्स वगैरह को आपने लेना है। मेथड्स में आपके पास क्या हो जाएंगे, ऐड वर्ड और ऐड डॉक्टर का। लाइक के हॉस्पिटल का जो भी ओनर है वो क्या कर सकता है, वार्ड को भी ऐड कर सकता है, डॉक्टर को भी ऐड अपना, हाँ, डॉक्टर को भी ऐड कर सकता है। ठीक है, हर डॉक्टर की कोई ना कोई टीम होगी। टीम क्या करेगी, टीम के अंदर हम डॉक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। फिर नर्सेज वगैरह की क्लास होंगी, नर्सेज के अंदर नर्स की आईडी, नेम, उसका ईमेल, पासवर्ड भी ले सकते हैं। नर्स का जो काम होगा वो एज ए मेथड यहाँ पे लिया जाएगा कि वो केयर करेंगे पेशेंट के लिए और मेंटेन रखेंगे पेशेंट का रिकॉर्ड वगैरह को। फिर एक वार्ड आपके पास आ जाएगा। वार्ड में आपके पास क्या होगा, वार्ड में आपके पास जी ये होगा कि ये इनहेरिट करेंगे दो क्लासेस वार्ड से। अब ये इनहेरिट किस तरीके से करेंगे, अगर यहाँ पे हम देखें तो, अच्छा यहाँ पे आ, ये वाला हमारे पास पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो वार्ड है आपका, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वार्ड के अंदर आप दो क्लासेस को ले सकते हैं। एक है जनरल वार्ड आपका और एक आपके पास है प्राइवेट रूम का, जिस तरह वहाँ पे लिखा हुआ है हमारे रिक्वायरमेंट्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह आपके पास डॉक्टर हैं। डॉक्टर दो तरह के हैं, इनका भी हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करना है। एक आपके पास सर्जन डॉक्टर है, एक आपके पास फिजिशियन डॉक्टर है।
ठीक है। इसके बाद आपने पेशेंट की क्लास को लेना है। पेशेंट की क्लास के अंदर पेशेंट का जो रिकॉर्ड्स वगैरह होगा वो यहाँ पे मेंटेन होगा आपके पास। तो ओवरऑल आपकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हम जूम इन करके भी आपको दिखा देते हैं। जो डायग्राम है वो आपकी इस तरीके से बनेगी। आपने इसी डायग्राम को कॉपी पेस्ट नहीं करना है यहाँ से, बल्कि अपने खुद की डायग्राम को यहाँ से बना लेना है। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप होगा, और वन टू वन का रिलेशनशिप होगा, और वन टू ज़ीरो और मैनी का रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रिलेशनशिप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है जी।